सबसे पहले दिल खोलकर एक लाइक तो बनता है। आज का लाइक टारगेट है 400, कम नहीं है, लेकिन आप लोग हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो जनाब, आज का ये मुकाबला था ऐसा कि सांसें भी बोल रही थी, भाई हमें भी ब्रेक दे दो। मैदान था वानखेड़े स्टेडियम, जहां एक तरफ थे हार्दिक पंड्या की सेना यानी मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स, जो आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। आज तो कुछ बड़ा करके जाएंगे। पंजाब के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और ऐसा फैसला लिया कि जैसे कह रहे हो, भाई आज पहले गेंदबाजी करके ही मजा आएगा। छोटा मैदान, बड़े बड़े शॉट्स और सामने मुंबई प्लान साफ था, पहले रोक लो फिर आराम से पीछा करो। लेकिन जैसे ही मैदान पर क्विंटन डीकॉक और रियान रिकेल्टन आए, लगा कि आज फिर गेंदबाजों की शामत आने वाली है। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और भाई साहब, उन्होंने आते ही ऐसा माहौल बनाया जैसे परीक्षा में सख्त इन्विजिलेटर आ गया हो। पहली गेंद स्विंग ऐसी कि रिकेल्टन बोले ये क्या था भाई, और बल्ला हवा में घूमता रह गया। दूसरी गेंद फिर वही कहानी, बल्लेबाज बस देखता रह गया जैसे नेटफ्लिक्स का ट्रेलर चल रहा हो। तीसरी गेंद, अरे भाई फिर बीट। अब तो रिकेल्टन के चेहरे पर साफ लिखा था, कुछ तो गड़बड़ है दया। चौथी गेंद पर ड्राइव मारी, लेकिन गेंद ने कहा मैं नहीं मानती और किनारा लेकर निकल गई। पांचवी पर जैसे तैसे डिफेंस किया और आखिरी गेंद पर एक रन लेकर बोले चलो, खाता तो खुला। पूरा ओवर देखकर लगा आज अर्शदीप छुट्टी देने के मूड में नहीं है। दूसरे ओवर में मार्को यानसेन आए और यहाँ से मैच थोड़ा फिल्मी होने लगा। पहली गेंद पर सिंगल, लेकिन दूसरी ही गेंद पर डी कॉक ने ऐसा शॉट मारा कि गेंद सीधा हवा में घूमती हुई बोली मैं जा रही हूँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। कवर के ऊपर से शानदार छक्का। स्टेडियम में शोर ऐसा जैसे फ्री वाईफाई मिल गया हो। फिर एक गेंद लेग साइड में भटक गई और डी कॉक बोले धन्यवाद भाई, और 4 रन ले उड़े। इस ओवर में 11 रन आए और मुंबई ने राहत की सांस ली, चलो भाई अभी जिंदा है। तीसरे ओवर में फिर से अर्शदीप, और यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। दूसरी गेंद पर रिकेल्टन ने बड़ा शॉट मारने की सोची, लेकिन टाइमिंग ऐसी गड़बड़ हुई जैसे ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क चला जाए। गेंद सीधी गई और शशांक सिंह ने कैच पकड़ लिया, आराम से जैसे पार्क में कैच खेल रहे हो। आउट। और ये था अर्शदीप का 100वां आईपीएल विकेट। भाई के चेहरे पर स्माइल ऐसी जैसे पबजी में चिकन डिनर मिल गया हो। अभी मुंबई संभल भी नहीं पाई थी कि अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव आए और पहली ही गेंद पर बोले चलो ड्राइव मारते हैं। लेकिन गेंद स्विंग होकर बाहर निकली, किनारा लगा और सीधा चहल के हाथों में। लगातार 2 गेंद 2 विकेट। अर्शदीप हैट्रिक पर और स्टेडियम में सन्नाटा ऐसा जैसे टीचर ने अचानक टेस्ट अनाउंस कर दिया हो। हालांकि हैट्रिक नहीं मिली, लेकिन ओवर ने पूरा मैच पंजाब की जेब में डाल दिया। अब क्रीज पर आए नमन धीर और साथ में डीकॉक ने कहा भाई अब थोड़ा संभल कर खेलते हैं। चौथे ओवर में जेवियर बाटलेट आए और नमन धीर ने पहले थोड़ा टाइम लिया, फिर एक चौका जड़ दिया जैसे कह रहे हो मैं भी हूं यहाँ। डीकॉक भी सिंगल डबल लेते रहे और दोनों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। इस ओवर में 10 रन आए और मुंबई ने छोटी सी वापसी की। हम अभी हार नहीं माने हैं। 5वें ओवर में फिर यानसेन आए, लेकिन इस बार डीकॉक पूरी तरह सेट थे। एक शानदार शॉट खेला, गेंद सीधा बाउंड्री पार जैसे वीआईपी एंट्री ले रही हो। लेकिन फिर आया कॉमेडी का असली सीन, नमन धीर का आसान कैच चहल ने छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे हाथ में लड्डू आया और खुद ही गिरा दिया। ये मौका आगे जाकर भारी पड़ सकता था। ओवर में 8 रन आए और स्कोर पहुंच गया 33/2 और मैच अब पूरी तरह से कभी खुशी कभी गम मोड़ में आ चुका था। इन 5 ओवरों में मैच का हर रंग देखने को मिला। शुरुआत में अर्शदीप की घातक गेंदबाजी, फिर डीकॉक का आक्रामक जवाब और उसके बाद अचानक 2 बड़े विकेटों से मैच का पलटना। अब सारी जिम्मेदारी डीकॉक और नमन धीर के कंधों पर थी और दोनों को समझ आ चुका था कि यहाँ से एक एक रन कितनी अहमियत रखता है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। क्या यह जोड़ी मुंबई को संभाल पाएगी या पंजाब के गेंदबाज एक और झटका देने के लिए तैयार थे? छठे ओवर में विजय कुमार विशाख को गेंद थमाई गई और यहाँ से मैच ने पूरी तरह करवट लेना शुरू किया। नमन धीर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर अचानक गियर बदल दिया। पहले एक शानदार पुल शॉट, 4 रन। अगली ही गेंद पर पैरों का इस्तेमाल करते हुए लंबा दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर था। एक और चौका और इस ओवर में कुल 15 रन आ गए। मुंबई अब तेजी से वापसी कर रही थी और स्कोर 48/2 तक पहुंच चुका था। 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल आए, लेकिन उनका स्वागत भी वैसा ही हुआ जैसा कोई बल्लेबाजी के मूड में टीम करती है। पहली ही गेंद पर नमन धीर ने लंबा जड़ दिया, सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इसके बाद डीकॉक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक शानदार और फिर चौका लगाकर चहल पर दबाव बना दिया। हालांकि बीच में एक ड्रामा भी हुआ जब अंपायर ने वाइड दिया, लेकिन रिव्यू में फैसला पलट गया। फिर भी इस ओवर में 19 रन आए और मुंबई ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। 8वां ओवर थोड़ा शांत रहा।
जेवियर बार्लेट ने अच्छी वापसी की। उन्होंने अपनी गति और लेंथ में बदलाव किया, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए, लेकिन यह साझेदारी के लिए अहम था क्योंकि विकेट नहीं गिरा। 9वें ओवर में फिर से विशाख आए और यहाँ डीकॉक ने अपने क्लास का नमूना पेश किया। पहली ही गेंद पर शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट के बीच से, फिर एक और बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट, गेंद सीधी बाउंड्री के पार। हालांकि बीच में एक गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्कोप की कोशिश की जो मिस हो गई, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ओवर में 12 रन आए और मुंबई 86 रन तक पहुंच गई। 10वां ओवर फिर से चहल के हाथ में था और अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। डीकॉक पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने एक शानदार जरा डीप मिड विकेट के ऊपर से और फिर सिंगल लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। ये एक बेहतरीन पारी थी, दबाव में खेली गई और टीम को संभालने वाली। इस ओवर में 11 रन आए और स्कोर 97 रन हो गया। अब मैच पूरी तरह मुंबई के कंट्रोल में नजर आने लगा था। शुरुआत में 2 बड़े झटके खाने के बाद जिस तरह डीकॉक और नमन धीर ने पारी को संभाला और फिर तेजी दी, वह काबिले तारीफ था। दोनों के बीच शानदार समझदारी दिखी। जहां जरूरत थी वहां आक्रमण और जहां संभल कर खेलने की जरूरत थी वहां धैर्य। नमन धीर ने भी दिखा दिया कि वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि मैच को आगे ले जाने के लिए आए हैं। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनका अटैक पंजाब के लिए बड़ी चिंता बन गया था। दूसरी ओर डीकॉक ने अपनी क्लास दिखाई। गैप्स में खेलना, टाइमिंग और सही मौके पर बड़े शॉट्स लगाना, सब कुछ देखने लायक था। अब सवाल यह था कि क्या यह जोड़ी अंत तक टिकेगी और मुंबई को बड़े स्कोर तक ले जाएगी, या फिर पंजाब के गेंदबाज वापसी का कोई रास्ता निकाल पाएंगे। 11वें ओवर में जेवियर बार्लेट गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार क्विंटन डीकॉक पूरी तरह हावी नजर आए। ओवर की शुरुआत थोड़ी सतर्क रही, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने हाथ खोल दिए। एक शानदार चौका गेंद को इतनी सफाई से गैप में डाला कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। अगली ही गेंद पर लंबा मिड विकेट के ऊपर से क्लास और पावर का बेहतरीन मेल। इस ओवर में 13 रन आए और मुंबई का स्कोर 110 रन हो गया। अब पंजाब के गेंदबाज दबाव में साफ नजर आने लगे थे। 12वें ओवर में फिर से युजवेंद्र चहल को लाया गया, लेकिन यहाँ भी बल्लेबाजों ने उन्हें चैन से गेंदबाजी नहीं करने दी। नमन धीर ने शुरुआत में सिंगल लिया, लेकिन फिर उन्होंने अपना गियर बदला, एक शानदार सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसके बाद डीकॉक ने भी पीछे नहीं रहते हुए एक और जड़ दिया, जिससे 100 रन की साझेदारी पूरी हो गई। ये साझेदारी अब मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। इस ओवर में 15 रन आए और मुंबई 125 रन पर पहुंच गई। 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने वापसी की कोशिश की और इस बार उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। दोनों ने सिर्फ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। हालांकि एक वाइड भी गया, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर पंजाब के लिए राहत भरा रहा। सिर्फ 7 रन आए और पहली बार ऐसा लगा कि गेंदबाज थोड़ी पकड़ बना रहे हैं। 14वें ओवर में शशांक सिंह को मैच ने फिर से करवट ली। ओवर की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन फिर बड़ा पल आया। नमन धीर, जो शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद बैट के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में ऊंची उठ गई। डीप में खड़े जेवियर बार्टलेट ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ लिया। 50 रन बनाकर नमन धीर की शानदार पारी खत्म हुई। ये साझेदारी टूटी और पंजाब ने राहत की सांस ली। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और उनसे उम्मीद थी कि वह अंत के ओवरों में तेजी लाएंगे। उन्होंने आते ही सिंगल लेकर शुरुआत की, लेकिन असली जिम्मेदारी अब डीकॉक पर थी, जो अब भी क्रीज पर टिके हुए थे और टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे। इस समय मैच पूरी तरह संतुलन में था। एक तरफ मुंबई के पास सेट बल्लेबाज डीकॉक थे, दूसरी तरफ नया बल्लेबाज पांड्या, जिन्हें जल्दी से लय पकड़नी थी। पंजाब को भी पता था कि अगर यहां से 1-2 विकेट और मिल गए तो वे मैच में पूरी तरह वापसी कर सकते हैं। डीकॉक की बल्लेबाजी अब और भी जिम्मेदार हो गई थी। वो सिर्फ रन ही नहीं बना रहे थे, बल्कि पूरी पारी को कंट्रोल कर रहे थे। हर शॉट सोच समझकर खेल रहे थे, गैप्स ढूंढ रहे थे और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगा रहे थे। अब आखिरी के ओवर बाकी थे। क्या डीकॉक अपनी पारी को शतक में बदल पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या विस्फोटक अंदाज में फिनिश करेंगे, या फिर पंजाब के गेंदबाज वापसी करते हुए मैच को रोमांचक बना देंगे? क्योंकि असली धमाका अभी बाकी था। अब आखिरी ओवरों का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर गेंद मैच की दिशा तय कर रही थी। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर आक्रमण पर आए और उन्होंने शानदार कंट्रोल दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। गेंद को इतनी खूबसूरती से गाइड किया कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लेंथ में बदलाव किया, धीमी गेंदें डाली और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। डीकॉक और हार्दिक पांड्या दोनों ही सिर्फ सिंगल डबल तक सीमित रहे। इस ओवर में 9 रन आए, लेकिन अर्शदीप ने रन गति पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगाया। 16वें ओवर में शशांक सिंह को गेंद दी गई और यहाँ मैच ने फिर से रफ्तार पकड़ी। शुरुआत में हार्दिक पांड्या ने सिंगल लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ
उसने मैच को फिर मुंबई की ओर झुका दिया। क्विंटन डीकॉक ने लगातार 2 गेंदों पर 2 जड़ दिए। पहला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा डीप स्क्वायर लेग के पार। दोनों शॉट्स में ताकत और टाइमिंग का शानदार मेल था। यह ओवर पूरी तरह मुंबई के नाम रहा और 15 रन आए। डीकॉक अब अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 17वें ओवर में जेवियर बार्टलेट को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। अब सबकी नजरें डीकॉक पर थीं। क्या वह शतक पूरा करेंगे? ओवर की शुरुआत सिंगल से हुई, लेकिन फिर वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। डीकॉक ने एक शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और इसी के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। यह एक जिम्मेदार और शानदार पारी थी जिसने मुंबई को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद भी उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी एक रन जोड़ते हुए पारी को आगे बढ़ाया। इस ओवर में 9 रन आए और स्कोर 169/3 तक पहुंच गया। अब मुकाबला पूरी तरह आखिरी 3 ओवरों पर टिक चुका था। मुंबई के पास सेट बल्लेबाज डीकॉक थे, जो अब खुलकर खेलने के मूड में थे, और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, जो किसी भी समय मैच को विस्फोटक अंदाज में खत्म कर सकते थे। पंजाब के गेंदबाजों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे इन दोनों को रोके और रणगति को काबू में रखें। डीकॉक की बल्लेबाजी आज सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूरी पारी को एक एंकर की तरह संभाला। शुरुआत में विकेट गिरने के बाद जिस धैर्य से उन्होंने खेला और फिर सही समय पर आक्रमण किया, वह उनकी क्लास को दर्शाता है। वहीं हार्दिक पांड्या अभी तक सेट होने की कोशिश में थे, लेकिन सभी जानते थे कि अगर उन्हें कुछ गेंदें मिल गईं, तो अंत में बड़ा धमाका तय है। अब आखिरी ओवरों में क्या होगा? क्या मुंबई 190 प्लस तक पहुंचेगी? क्या पांड्या अपना तूफानी अंदाज दिखाएंगे या पंजाब के गेंदबाज वापसी कर पाएंगे? क्योंकि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अब मैच अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था। हर ओवर, हर गेंद अब कहानी लिख रही थी। 18वें ओवर में मार्को यानसेन गेंद लेकर आए और इस ओवर में ड्रामा अपने चरम पर था। शुरुआत में डीकॉक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बरकरार रखी, लेकिन असली झटका तब लगा जब हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद हवा में ऊंची उठी और डीप में खड़े जेवियर बार्टलेट ने शानदार कैच पकड़ लिया। हार्दिक की पारी खत्म। मुंबई को बड़ा झटका। इसके बाद नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड क्रीज पर आए, लेकिन यानसेन ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। लगातार सटीक यॉर्कर और टाइट लाइन रन बनाना मुश्किल हो गया। इस ओवर में सिर्फ 8 रन आए, लेकिन सबसे बड़ा असर था पांड्या का विकेट। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह फिर से आए और उन्होंने अपनी डेथ ओवर की क्लास दिखाई। पहली ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने शानदार चौका जड़ दिया। रिवर्स अप शॉट फील्ड के बीच से गेंद बाउंड्री के पार, लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने लगातार यॉर्कर डाली और बल्लेबाजों को बांध दिया। रदरफोर्ड पूरी तरह संघर्ष करते दिखे और आखिरकार एक परफेक्ट यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। ये विकेट पंजाब के लिए बहुत अहम था। बीच में तिलक वर्मा ने आते ही एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर गेंदबाज के नाम रहा। 9 रन और एक बड़ा विकेट। मैच फिर संतुलन में आ गया। अब आखिरी ओवर, 20वां ओवर और गेंद थी विजय कुमार विशाख के हाथ में। यहाँ से हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम गई थी। पहली गेंद पर डीकॉक ने रन लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही टाइमिंग से नहीं लगी। अगली गेंदों पर उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक बनाए रखी। दूसरी ओर तिलक वर्मा तेजी दिखाने की कोशिश में थे, लेकिन विशाख ने अपनी गति और लाइन से उन्हें बांध कर रखा। फिर आया इस ओवर का सबसे बड़ा पल। तिलक वर्मा रन लेने दौड़े, लेकिन शानदार फील्डिंग के चलते डायरेक्ट हिट हो गया और वह रन आउट हो गए। ये विकेट पंजाब के लिए बोनस जैसा था। आखिरी गेंदों पर मुंबई ने कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन विशाख ने कमाल का संयम दिखाया और बड़े शॉट्स नहीं लगाने दिए। इस तरह मुंबई इंडियंस की पारी 195/6 पर समाप्त हुई। जी हां दोस्तों, मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब की टीम रन नहीं बना रही, बल्कि मुंबई के बॉलर्स की नींद उड़ा रही हो। लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब की तरफ से प्रभसिमरण सिंह और प्रियांश आर्य की ओपनिंग जोड़ी उतरी और भाई साहब आते ही ऐसा स्वागत किया कि दीपक चाहर सोचने लगे, मैं गेंदबाजी कर रहा हूं या नेट प्रैक्टिस दे रहा हूं। पहले ही ओवर में प्रभसिमरण ने बैक टू बैक 2 चौके ठोक दिए, इतने स्टाइल में कि फील्डर्स बस हवा में हाथ हिलाते रह गए। और उधर प्रियांश आर्य भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक करारा चौका जड़ दिया। कुल मिलाकर पहला ओवर गया 21 रन का। मतलब मैच की शुरुआत ही तूफानी ट्रेलर से हुई। दूसरे ओवर में बुमराह आए। अब सबको लगा कि थोड़ा ब्रेक लगेगा, लेकिन प्रियांश ने उन्हें भी एक चौका जड़ दिया। हालांकि बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, जैसे कह रहे हो बस भाई अब थोड़ा शांत हो जाओ। तीसरे ओवर में एंट्री हुई गजनफर की और उन्होंने आते ही गेम में ट्विस्ट डाल दिया। दूसरी ही गेंद पर प्रियांश आर्य को कैच आउट करा दिया। प्रियांश 15 रन बनाकर लौटे, लेकिन जाते जाते बोल गए होंगे, मैं अपना काम कर गया, अब बाकी तुम संभालो। फिर आए कूपर कोहली नाम, थोड़ा नया लेकिन अंदाज पूरा पुराना ताबड़तोड़ वाला। चौथे ओवर में उन्होंने चौका और फिर एक लंबा छक्का ठोक दिया।
गेंद इतनी दूर गई कि शायद बॉल भी सोच रही होगी मैं वापस क्यों आऊं। इस ओवर में 12 रन आ गए। 5वें ओवर में कूपर कोहली ने शुरुआत ही छक्के से की, लेकिन गजनफर ने फिर वापसी की और उन्हें आउट करवा दिया। कूपर 17 रन बनाकर चले गए, लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा देकर गए। अब क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर और आते ही चौका मारकर बता दिया कि भाई कप्तान हूं, कुछ तो खास करूंगा। 6ठे ओवर में भी उन्होंने और प्रभसिमरन ने मिलकर रन बरसाए। पावर प्ले खत्म हुआ और पंजाब 61/2, मतलब रन रेट देखकर बॉलर्स की हालत क्या करूं मैं अब वाली हो गई थी। 7वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आए और थोड़ा कंट्रोल दिखाया। सिर्फ 8 रन दिए, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। लेकिन 8वें ओवर में फिर प्रभसिमरन ने दीपक चाहर को छक्का और चौका मारकर याद दिला दिया कि ब्रेक ज्यादा देर नहीं चलता भाई। 9वें ओवर में गजनफर ने शानदार गेंदबाजी की, सिर्फ 5 रन दिए, लेकिन 10वें ओवर में प्रभसिमरन ने फिर से शो शुरू कर दिया। 2 शानदार चौके ऐसे लग रहे थे जैसे बॉल को जीपीएस लगाकर बाउंड्री तक भेज रहे हो। अब मैच पूरी तरह से प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर के कंट्रोल में आ चुका था। दोनों के बीच बढ़िया साझेदारी बन चुकी थी। 11वें ओवर में प्रभसिमरन ने 2 चौके लगाए और अपना अर्धशतक पूरा किया। और भाई सेलिब्रेशन ऐसा था जैसे काम पूरा, अब मजा शुरू। इसी ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी एक लंबा छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने बाउंड्री लगाकर रन की रफ्तार बनाए रखी। अब हालत ये थी कि मुंबई के बॉलर्स मीटिंग में यही सोच रहे होंगे कोई तो उपाय बताओ। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये इनिंग्स कम और रन का कॉमेडी शो ज्यादा लग रही थी, जहां हर ओवर में कुछ ना कुछ धमाका हो रहा था और दर्शक बस एंटरटेनमेंट का मजा ले रहे थे। तो जरा सोचिए, मैदान पर मैच चल रहा है, लेकिन असली आतिशबाजी तो 13वें ओवर से शुरू होती है। जैसे ही गेंदबाज ने रन अप लिया, सामने खड़े थे प्रभसिमरन सिंह और दूसरी ही गेंद पर ऐसा चौका मारा कि गेंद भी सोच रही होगी भाई मैंने क्या बिगाड़ा था। उधर नॉन स्ट्राइक पर खड़े श्रेयस अय्यर का मूड भी कुछ अलग ही लेवल पर था। भाई साहब आज बैटिंग नहीं कर रहे थे, गेंदबाजों के साथ पर्सनल बदला निकाल रहे थे। फिर आता है 14वां ओवर और सामने आते हैं हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक सोच रहे होंगे चलो कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन प्रभु सिमरन ने तो प्लान ही बिगाड़ दिया। पहली ही गेंद पर बाउंड्री, मतलब हार्दिक भाई ने गेंद डाली और गेंद ने खुद ही सीमा रेखा पार करने का निर्णय ले लिया। और यही नहीं, उसी ओवर में एक जबरदस्त छक्का भी ऐसा मैक्सिमम कि दर्शक भी खड़े होकर पूछने लगे भाई ये मैच है या नेट प्रैक्टिस। पूरे ओवर में 15 रन और पंजाब का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। अब 15वें ओवर में एंट्री होती है असली क्लाइमेक्स की। सामने है जसप्रीत बुमराह, जिनको दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता है। लेकिन आज श्रेयस अय्यर का मूड कुछ और ही था। उन्होंने बुमराह को बैक टू बैक चौके मार दिए। अब बुमराह भी सोच रहे होंगे ये वही पिच है ना जहां मैं विकेट लेता हूं। और उधर अय्यर भाई 31 गेंदों में 50 पूरी, वो भी ऐसे स्टाइल में जैसे ये कोई आईपीएल मैच नहीं बल्कि गली क्रिकेट का फाइनल हो। अब हालत ये हो गई कि आखिरी 30 गेंदों में सिर्फ 24 रन चाहिए थे, यानी मैच नहीं, बस औपचारिकता बची थी। कमेंटेटर भी अंदर से बोल रहे थे चलो भाई अब जल्दी खत्म करो, रिजल्ट तो आ ही चुका है। और आखिरकार वही हुआ, पंजाब ने मैच ऐसे जीता जैसे कोई ऑनलाइन ऑर्डर हो, शांतिपूर्वक, समय पर और बिना किसी टेंशन के। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज तो आईपीएल में ऐसा सीन हुआ कि पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को ऐसे धोया जैसे रविवार को कपड़े धोए जाते हैं। वानखेड़े में मैच शुरू हुआ और मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन ठोक दिए। अब सबको लगा भाई आज तो मुंबई वापसी कर लेगी, लेकिन तभी एंट्री हुई पंजाब के तूफान की। प्रभसिमरन सिंह ने 39 गेंदों में 80 रन ठोक दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो गेंद को नहीं अपने गुस्से को मार रहे हो। और उधर कप्तान श्रेयस अय्यर भी पीछे नहीं रहे। 35 गेंदों में 66 रन, मतलब दोनों ने मिलकर मुंबई की बॉलिंग का वाईफाई ही काट दिया। अब बेचारे मुंबई वाले उधर क्विंटन डी कॉक ने एक 112 रन बनाकर सोचा होगा आज तो हीरो मैं हूं। लेकिन मैच खत्म होते होते उन्हें पता चला भाई ये फिल्म तो पंजाब वालों की थी। और गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने ऐसा जादू दिखाया कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया गेंद आ रही है या एग्जाम का पेपर। 4 ओवर में सिर्फ 22 रन और 3 विकेट। वाह भाई। अब आते हैं असली मजेदार चीज पर। पॉइंट्स टेबल सबसे नीचे कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक जीत ढूंढ रहे हैं, जैसे लोग रिमोट ढूंढते हैं। उसके ऊपर मुंबई हालत ऐसी कि जीत एक और टेंशन 4 बीच में बाकी टीमें खड़ी हैं। कोई ऊपर जाने की कोशिश में, कोई नीचे गिरने के डर में, और